अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट है उसको रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करना चाहें, लाइक दिस, ये कुछ रोज आ गए और यहाँ पे यूँ कॉलम्स ड्रा कर रही हैं, मुझे लाइन लेनी चाहिए थी, खैर ठीक है। तो रिकॉर्ड्स को आपने कुछ यूँ रोज एंड कॉलम्स में अगर शो करना है तो यू हैव टू यूज टेबल्स। तो हम जो है वो सबसे पहले इस तरह का टेबल बनाने जा रहे हैं। एक तो पर्पज़ ये है कि टेबल के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर टेबल्स। दूसरा ये कि वेबसाइट का लेआउट भी डिज़ाइन किया जा सकता है कि हम चाहते हैं वेबसाइट, बेसिकली पहले प्लानिंग होती है कि वेबसाइट दिखेगी कैसे। ये उसका कवर सेक्शन होगा, ये उसका फुटर होगा, यहाँ पे बीच में हम जो है वो 2 पोर्शन कर देंगे, इधर जो है वो नेविगेशन लगा देंगे और यहाँ पे कोई कंटेंट शो हो रहा होगा। यूँ प्लानिंग करते हैं ना। तो ये एक ओवरऑल वेबसाइट का एक पेज होगा। तो इस पर्पज़ के लिए भी हम टेबल से ही हेल्प लेंगे, लेकिन पहला जो यूज़ है उसको हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, रोज़ एंड कॉलम्स में डाटा को शो करना। सबसे पहले प्लानिंग होती है, तो हम यहाँ प्लान कर लेते हैं कि हम क्या एक चीज़ बनाने जा रहे हैं। वेबसाइट में दिखाना क्या है, कुछ रोज़ एंड कॉलम्स। ये जी नंबर ऑफ रोज़ कितनी दिखानी है, 1 2 3 एंड 4, और कॉलम भी इसी तरह 4 कॉलम्स, 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। यहाँ पे मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट किया, इसका नाम रख देते हैं टेबल्स, और इसको मैं कर लेता हूँ एडिट इन नोटपैड। अच्छा, यहाँ पर बॉडी में से सारा कंटेंट हटा देता हूँ, सिर्फ बैकग्राउंड लगा हुआ है और टेक्स्ट का कलर बताया हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ से ऊपर हेड सेक्शन भी आपको बताया कि नहीं, नहीं बताया। इसका हेड सेक्शन भी होता है यहाँ पर बॉडी से पहले। देखें अभी जो मैं ये जो मेरा पेज है सेव करके इसको अगर ओपन करता हूँ, ये हमारा पेज है ब्लैंक। इसका ये टाइटल बिल्कुल जो है वो उसके पाथ बता रहा है, लेकिन वेबसाइट का क्या होता है, उनका नाम लिखा हुआ होता है, वेबसाइट पेज का नाम, लाइक फेसबुक है तो यहाँ पे फेसबुक का नाम लिखा होता है फेसबुक। तो हम टाइटल अगर बताना चाहें तो वी हैव टू यूज हेयर हेड टैग, यहाँ पर हेड टैग क्लोज, इसके बीच में हमें टाइटल का टैग बताना होगा। इस टाइटल के अंदर हम वेबसाइट का टाइटल मेंशन करेंगे। टाइटल लगा देते हैं हम यहाँ पर, टेबल्स ही लिख देते हैं फिलहाल। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे क्या होगा, टैब्स, ठीक है, टैब्स शो हो रहा है। सो बॉडी में हमने टेबल दिखाना था, तो यहाँ पे टेबल स्टार्ट, टेबल क्लोज, इसके बीच में रोज कितनी थी, 4 रोज। तो टेबल रो के लिए ना TR का टैग है, टेबल रो स्टार्ट, टेबल रो क्लोज। इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और नीचे कितनी दफ़ा पेस्ट करना है, 3 टाइम्स। ये टोटल कितनी बन गई, 4 रोज बन गई। कॉलम्स भी बनाने हैं, कॉलम्स के लिए क्या टैग होगा, नहीं, ऐसा इस नाम का कोई टैग नहीं है, ठीक है। टेबल कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास टेबल डाटा का टैग है, TD। एक सेल के अंदर, एक रो के अंदर सेल्स के जरिए आप मेंशन करते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर कितने सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, तो बेसिकली 4 कॉलम्स हैं, ओके। तो टेबल डाटा TD का टैग, TD स्टार्ट किया और यहाँ पर क्लोज किया। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसके बीच में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल नंबर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एड्रेस, और इस सेल में हम लिख लेते हैं जेंडर। सेव। मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं नीचे सेल्स में वैल्यूज़ को लिखूँ, ओके। वैल्यूज़ बेसिकली निचले वाली रो में शो करनी है ना,
लेकिन फिलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दी। एक रो और एक रो के अंदर कितने सेल्स, 4 सेल्स। सेव एंड रिफ्रेश या ओपन इट। क्या हुआ, टेबल में कंटेंट शो हो रहा है रोज एंड कॉलम्स में, लेकिन टेबल शो नहीं हो रहा। न्यू बेसिकली उसके बॉर्डर नहीं लगे हुए। हम यहाँ पर टेबल के स्टार्टिंग टैग में बताएंगे कि बॉर्डर भी शो करो 1 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो ये हमारा टेबल शो होना शुरू हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका साइज बढ़ाते हैं। इस टेबल को कहते हैं कि आप फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लो। विड्थ इसको फुल दे देते हैं, हाइट भी फुल देते हैं, स्क्रीन के बराबर, स्क्रीन साइजेस। इस पे कोई बात हुई थी ग्राफिक्स की क्लास में? स्क्रीन साइजेस क्या रखते हैं वेब टेम्पलेट के लिए? लास्ट क्लास के अंदर सुहेब लड़का एक आता है, नहीं थे, ठीक है। तो स्क्रीन साइजेस होते हैं बेसिकली, जो आप यहाँ से देख सकते हो। देयर आर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। जब आपके ग्राफिक्स के टीचर आपसे कहें ना कि हम किस साइज़ पे वेबसाइट का टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, तो आपने बताना है कि 1280 बाय 768, ठीक है। इस स्क्रीन साइज़ के ऊपर वेब का टेम्पलेट डिज़ाइन किया जाता है। फोटोशॉप में आप टेम्पलेट डिज़ाइन करोगे। ओके, ये बात किसने बताई? वेब के टीचर ने बताई। ओके, ये स्टैटिक हो जाता है, बेसिकली फिक्स साइज हो गया वेबसाइट का। लेकिन आजकल वेबसाइट्स बेशुमार डिवाइसेस पे ओपन होती हैं, हर एक डिवाइस का साइज़ डिफरेंट होता है। आपके लैपटॉप के साइज़ की स्क्रीन डिफरेंट, मेरे की डिफरेंट, फ़ोन पे डिफरेंट, टैबलेट पे डिफरेंट। ओके, तो ग्राफिक्स के लिए आप कह सकते हो कि हम जो है वो इस साइज़ के अंदर अपना पेज डिज़ाइन करेंगे, टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे। लेकिन जो वेबसाइट बनाई जाती है उसको कभी भी पिक्सल पे फिक्स नहीं रखा जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को परसेंटेज पे काम करवाता हूँ। लाइक विड्थ मैंने बता दी 100%, तो टेबल क्या करेगा, फुली स्क्रीन के बराबर फैल जाएगा, जितना भी स्क्रीन का साइज हो। लाइक स्क्रीन का साइज छोटा हो गया, टैबलेट व्यू, मोबाइल व्यू, तो ऐसी दिखेगी। ओके, इसी तरह मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ 100%। तो क्या हुआ, टेबल ने बेसिकली, टेबल क्यों यूज हुआ? टू शो रिकॉर्ड्स इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल ने हमारे रिकॉर्ड्स को, कंटेंट को, कंटेंट अभी क्या था, टेक्स्ट था, दैट कैन बी पिक्चर, दैट कैन बी आई फ्रेम और वीडियो। ओके, तो जहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसकी उसकी जगह कुछ भी प्लेस कर सकते हो। अच्छा, जब ये टेबल्स पे वर्क हो रहा होता है ना, कोडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, देखो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। जब बहुत सारी रोज होंगी तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कोडिंग के अंदर अपनी याद दहानी के लिए यहाँ पे कमेंट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट ऑफ रो 1 यहाँ पे स्टार्ट ऑफ रो 2, जितने मर्जी स्पेसेस दे दें, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। कोडिंग में जितने मर्जी स्पेसेस दे दें, दूर दूर हो कोड, ताकि आपकी रीडेबिलिटी हो, उसको चेंज कर सकें, ठीक है। इसके अंदर भी फिर आप स्पेसेस वगैरह दे के मैनेज कर सकते हो। यहाँ नहीं देनी स्पेसेस, प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। या रोज़ हैं तो एक रो को आप यूँ शो कर रहे हो, उसके अंदर आपके ये चीज़ें हों। क्लियर? तो ये फर्स्ट रो के नीचे सेकंड रो का कोड, तो जिस जगह भी जाके चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। टेबल ने कंटेंट को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज किया। कंटेंट आपका यहाँ है, यहाँ पे मैं इमेज का टैग लगा दूँ तो वहाँ पे पिक्चर शो होगी। अब आप एक गैलरी टाइप चीज़ बना सकते हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, नीचे जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है,
ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, कोई डार्क कलर लेके आते हैं, ये थोड़ा सा ख़राब कर रहा था काम को, ब्लू कर लेते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। ठीक है, पूरा जो अपीयरेंस चेंज हो गई। जब कंटेंट आपका अरेंज हो गया तो यहाँ से मैं बेशक बॉर्डर को ख़त्म कर दूँ ना, बॉर्डर्स उड़ा दिए, कंटेंट तो वहीं रहेगा। तो कंटेंट को अरेंज करने के लिए इनटू रोज एंड कॉलम्स आप टेबल से हेल्प ले सकते हो। कोई इशू? ये जो टेबल्स हैं, टेबल्स के जो बॉर्डर थे, सेव एंड रिफ्रेश, हर एक सेल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, थोड़ा सा 1 पिक्सल का डिस्टेंस है, हम ये डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा दूर दूर हट के हो। यहाँ पर हम सेल स्पेसिंग इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो स्टूडेंट का मैंने आपको कैलेंडर दिखाया था ना, उसने ऐसा ही किया था। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग को यूज़ करके आप सेल के दरम्यान में स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। 4 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये सेल एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हट गए। इनको बैकग्राउंड देना है, किसी खास एक सेल को कोई खास बैकग्राउंड देना है, सपोज इसको बैकग्राउंड देना है, तो आप इसका बीजी कलर सेट कर दो। वालेकुम अस्सलाम। यस यस कम। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप नाइकन में, कभी हम नाइकन को देखें, कभी आपको देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, कैसे आना हुआ? गुजर रही थी? सही, ओके ओके। वो 6 बजे तक होती हैं, चलिए। क्लासेस टीचर नहीं है इसलिए इसे छोड़ दिए। बैकग्राउंड कलर दिया मैंने रेड। ओके, इसको सेव एंड रिफ्रेश। तो यूं आप जो है अपने मतलब हर एक सेक्शन को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। इवन कि पूरी रो को हाईलाइट करना है तो उसको बैकग्राउंड कलर दे दो। मैंने अभी जस्ट, यस पिक्चर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड में भी दे सकते हैं और नॉर्मल भी दे सकते हैं, इमेज का टैग यूज़ करके। मैं इसको यहाँ से हटा के रो को दे देता हूँ, तो पूरी रो क्या होगी, रेड कलर की होगी। ओके, ये थी सेल स्पेसिंग के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर शायद नहीं आएगा, बॉर्डर को हटा देते हैं, क्योंकि ये सेल्स है ना, सेल को बैकग्राउंड हर एक रो को दिया, लेकिन ईच सेल जो है वो कंटेन कर रहा है, सेपरेट सेपरेट है ना कंटेंट। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उसमें हम जो ये वाली चीज़ कर रहे थे ना, मैंने एक लेआउट डिज़ाइन किया था ये, तो इसमें ये सारे का सेम होगा। ओके, इसको यूज़ करते हुए आपका टास्क क्या है, यू हैव टू डिज़ाइन अ गैलरी टाइप थिंग। ओके, आप जो जैसे मैंने एक टास्क भी आपको दिखाया था, यूँ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, नीचे कुछ टेक्स्ट लगा हुआ है, जैसे मोबाइल्स थे, लैपटॉप्स थे, ठीक है। तो यूँ प्रोडक्ट्स की पिक्चर, नीचे टेक्स्ट, अगर हम उस टेक्स्ट को हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, उस पर क्लिक करें, न्यू पेज ओपन हो जाए, उसमें सारी उसकी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका बहुत यूज़ है, मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट्स में कहाँ यूज़ किया था, उस वक्त मुझे HTML का आइडिया नहीं था, लेकिन ज़रूरत पड़ गई थी। क्या सर क्या कह रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में HTML का सर को इतना पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी यूज़ करना पड़ गया था, ठीक है। ये बनाया था बेसिकली, उस वक्त फिर बनाना पड़ा था, ये दिखाया था ना आपको। उसके बाद जो इसका मेन मेन्यू आता है, जहाँ पे अकाउंट सारे शो हो रहे होते थे, वो रिकॉर्ड्स जो थे वो सारे रोज एंड कॉलम्स में दिखाए थे। जैसे ये टेबल शो हो रहा है, उसमें बटन मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं बेसिकली,
ओके सर आपने टास्क क्या दिया कि एक टेबल बना के और गैलरी वाला काम कैसे करना है? जैसे मेरा फ़ोन में गैलरी होती है ना, हाँ, पिक्चर लगी हुई होती हैं, इस तरह आपकी गैलरी टाइप हो, ऊपर टाइटल हेडिंग दे दें, नीचे टेबल लगा हुआ है और हर एक सेल में एक पिक्चर है, नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको टास्क समझ आ गया, आप एक्सप्लेन कर दें।